डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग में ना पति पत्नी का सपोर्ट बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर पत्नी जीवन साथी साथ देती है तो ग्रोथ कई गुना तेज हो सकती है। कारण समझिए। पत्नी अगर सपोर्ट करती है तो उसके फायदे बताने जा रही हूं मैं। जैसे पॉजिटिव माहौल, वो भी घर से ही होता है। सबसे पहले हमें घर पे ही पॉजिटिव होना पड़ता है। हमें घर पे ही माहौल बनाना पड़ता है। घर का माहौल शांत होगा और सहयोगी रहेगा। बिजनेस पर ध्यान लगाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और मानसिक शांति मिलेगी। सबसे पहले हमें घर पे माहौल बनाना पड़ता है। टीम पर अच्छा प्रभाव, जब पति पत्नी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो टीम को लगता है कि यह स्टेबल और यूनिटी वाला बिजनेस है। घर पे यूनिटी है तो बाहर तो दिखेगी ही सभी को। तो हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस में। टीम पर अच्छा प्रभाव, जब पति पत्नी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो टीम को लगता है कि जैसे लेडीज होती हैं कि हम दोनों भी मिलकर काम करें, हम दोनों दोनों साथ मिलकर काम करें। वैसे लेडीज घर पे रहती है, बाहर नहीं जाती है। अब तो जा रही हैं, अब तो बहुत सी लेडीज काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी लेडीज जो हाउस वाइफ हैं, तो उनको मौका मिलता है बाहर निकलने का, अपने हस्बैंड से कंधा मिलाकर काम करने का। ज्यादा नेट फिर दोनों साथ में काम करते हैं। और ज्यादा नेटवर्किंग, पति अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, रिश्तेदारों और सोशल सर्कल में प्रोडक्ट और बिजनेस शेयर कर सकते हैं। इसका सीधा असर सेल्स और टीम बिल्डिंग पर पड़ता है। वैसे ही वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ दोनों, हस्बैंड अलग करेगा अपना, वाइफ अलग करेंगी। तो इसी तरह से दोनों एक और एक 11 होते हैं। और डुप्लीकेशन आसान, टीम को लगता है कि यह बिजनेस फैमिली फ्रेंडली है, फैमिली बेस्ड बिजनेस है, फ्रेंडली है। महिलाएं और कपल आसानी से जुड़ते हैं, जिससे डुप्लीकेशन तेज होता है। क्योंकि अगर लेडीज जेंट्स के साथ जाएगी तो सामने वाली लेडीज भी बाहर निकल के आएगी। अगर जेंट्स अकेला जाएगा तो सामने वाली लेडीज कभी नहीं आएगी, वो किचन तक ही रहेगी। तो हम लेडीज को भी अपने हस्बैंड के साथ जाना है बाहर निकल के। जब मोटिवेशन और स्पोर्ट्स, जब बाहर रिजेक्शन या स्ट्रगल होता है तो पत्नी का साथ मनोबल बढ़ता है। अगर वाइफ साथ में होती है, अकेले काम करने की तुलना में जोश और फोकस दुगना हो जाता है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पत्नी का सपोर्ट तभी मजबूत होगा जब आप उन्हें बिजनेस का विजन और फायदे अच्छे से समझाएंगे। हमें लेडीज को विजन अच्छे से समझाना है, उन्हें प्रोडक्ट इस्तेमाल और बेसिक ट्रेनिंग देना जरूरी है। क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा लेडीज यूज करती हैं, ताकि वे आत्मविश्वास से जुड़ें। पूरा उन्हें बिजनेस पे विश्वास हो कि हम यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर पत्नी साथ देती है तो डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ 2 गुना से 3 गुना 4 गुना हो जाती है। क्योंकि ये सिर्फ आपका काम नहीं रहेगा, बल्कि फैमिली का मिशन बन जाएगा। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही करना है ये। जो भी लेडीज कर रही है तो हस्बैंड को साथ देना है, अगर जेंट्स कर रहे हैं तो वाइफ को साथ देना है। फिर साथ में सारी फैमिली साथ देती है। और लेडीज तो बहुत कुछ कर सकती हैं, उनके सपने बड़े कलरफुल होते हैं।
और जो ठान लेती हैं वो तो करके ही दिखाती हैं। हम लेडीज में इतनी पावर होती है। तो हमें थोड़ा सा 1-2 साल, जैसे सर ने बताया था, 2 साल हमें इस बिजनेस में लग जाना है। फिर हमें जो यहाँ से मिलेगा वो कहीं से नहीं मिल सकता है। हमें जॉब समझ के कर लेना चाहिए ये, कि हमारी जॉब है। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कुछ सीखने के लिए, उसमें भी 24-25 साल तो लगते ही हैं उनको काबिल बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग में ही हमें बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले सीखना पड़ता है। तो हमारे लिए ये मीटिंगें चलाई गई हैं सीखने के लिए। हमें यहाँ से सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है और आगे अप्लाई करनी है। हमें अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं जो वर्ल्ड के नंबर 1 है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो यूज करने हैं। जो भी अच्छी चीज हम यूज करते हैं वो सामने वालों को बतानी है। बस इतना सा बिजनेस है हमारा, और वो हम लेडीज बड़े अच्छे से करते हैं। हम करेंगे और हम डायमंड जाएंगे। डायमंड क्या, क्राउन भी जाएंगे। तो थैंक यू। बैक टू माय हस्बैंड। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी भैया जी। यस सर। चलो वाह ग्रेट। यस। तो मेरा नाम राजीव सिंह है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, और इस बिजनेस को कुछ सालों से कर रहा हूँ। और मैं आज इस बिजनेस की जानकारी देने की कोशिश करूंगा आपको। तो जो लोग भी यहाँ पहली बार आए हैं, जब वो यहाँ से जाएंगे तो एक इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। हमारा आपसे कोई भी कमिटमेंट नहीं है कि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप भी इस बिजनेस को करें। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना भी लगे, हो सकता है कुछ बातें अच्छी भी लगें, पर मैं आपको यहाँ पे सच्चाई आज बताने वाला हूँ। अगर आप अपने सपनों के लिए सीरियस हैं तो यह एक बिजनेस है। इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल भी इस काम को कर रहे हैं, जॉब वाले भी इस काम को कर रहे हैं, और बिजनेस वाले भी इस काम को कर रहे हैं। यह बिजनेस पार्ट टाइम में होता है, फुल टाइम में नहीं होता है। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम के साथ इस काम को आप कर सकते हैं। आपको नौकरी या बिजनेस को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि हम यहाँ पे सब बैठे हैं तो किसी न किसी भगवान को सब मानते हैं, और भगवान की जब हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान भी हमारे ऊपर प्रसन्न, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो वो खुद तो नहीं आता है, अपने दूत को आपके पास भेज देता है। तो आज कोई ना कोई बंदा आपको इस बिजनेस के लिए जानकारी दिया होगा कि आज एक ऐसी मीटिंग हो रही है। तो आप जब आ ही गए हैं तो आधा घंटा 40 मिनट और बैठे रहिएगा, क्योंकि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो आपको वाकई में यहाँ जो आप आधा घंटा बिताएंगे, आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा और आप एक हिस्ट्री बना के देंगे यहाँ पे। नहीं तो हम देखो एक लिमिटेड समय लेके आए हैं यहाँ पे। तो आज हम सब के सब लोग हैं दाल रोटी के चक्कर में बिजी हो गए हैं, अपने सपनों को कब पूरा करना है। क्योंकि जब दाल रोटी ही चलती रहेगी तो सपनों के लिए फिर हमारे पास समय नहीं होगा। तो आज आप माइंड ओपन करके यहाँ बैठिएगा। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो वाकई में अमीर बनना चाहते हैं?
देखो, ऊपर आपका भगवान आपको देख रहा है, मैं देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, पर ऊपर वाला आपको जरूर देख रहा है। तो क्या अभी आप अमीर नहीं है? नहीं है। वाक्य में ही हम लाइफ में कुछ और बढ़िया करना चाहते हैं। करें तो क्या करें, चढ़ें तो क्या चढ़ें, तैरें तो क्या तैरें, कहाँ जाएं क्या करें। क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं माई के चक्कर में, लोन के चक्कर में सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो आज आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो आपको आने वाले 2 से 5 साल में आपकी लाइफ को ही बदल के रख देगी। मैं कहानी के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप बड़े गौर से सुनिएगा, और हो सकता कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कर दे ये कहानी। तो ये सच्ची घटना पे कहानी है, ये ऐसे नहीं बनाया हूं मैं, सच्ची घटना पे है। तो एक समय की बात है कि एक बिजनेसमैन था। जैसे लॉकडाउन, सब लोग वहां से गुजर के आए हैं, तो वैसे ही बहुत पैसा उसने लाइफ में कमाया, और एक ऐसा दौर आया कि उसका सारा पैसा, उसकी सारी मील्स, सारे बिजनेस जो थे वो ठप हो गए। लोगों का कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर, बैंक का कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया, सब लोग उसके ऊपर कोई मुकदमे, यानी कि घर पे लोगों का जमावाड़ा हो रहा था, लोग आ ही रहे थे, और वो परेशान हो गया अपनी लाइफ से कि यार 4-5 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, कैसे मैं लाइफ में बाउंस करूं। तो इससे बढ़िया कि मैं अपनी लाइफ को ही खत्म कर लूं और सारा झंझट ही मेरा खत्म हो जाए। तो इस ताने बोने में वो अपने घर से निकला और एक पार्क में गया, और वहां बेंच पे वो बैठ गया, और इस ताने बोने को वो बुन रहा था कि यार लाइफ, इस कर्जे को तो मैं उतार नहीं पाऊंगा, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अब मैं सुसाइड कर लूंगा और मर जाऊंगा। इस कैसे इससे मैं निकल पाऊं, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये भगवान मैं आपके पास आ रहा हूं। तो जब वो इस ताने बोने में अपने मन से बातें कर रहा था, तो वहां पे एक सफेद कपड़े पहनते हुए एक जेंटलमैन आता है उसके पास, और उससे बोलता है, मेरे बच्चे क्या हुआ तेरे को, किस ताने बोने में तू परेशान है। तो वो उसकी तरफ देखता है, तो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह वो लग रहा था। तो बोला, सर आप रहना दीजिए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। बोला, बेटा बोल तो सही तू। तो बोला, मेरे पास इतने करोड़ का कर्जा हो चुका है, 5-10 करोड़ का कर्जा हो चुका है, और मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूं, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो वो जेंटलमैन बोलता है, बस इतनी सी बात, इतनी खूबसूरत जिंदगी को आप इतनी छोटी सी बात के लिए खत्म करना चाहते हैं। उसने अपने बैग से एक चेक बुक निकाली और बोला, बेटा बोल कितने पैसे का कर्जा है। बोलता, 10 करोड़ का मेरा कर्जा है। वहां एक अमाउंट भरता है और उसको देता है। बोलता, बेटा ले भर ले, इस सुंदर सी जिंदगी को तेरे को खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो बोलता है कि इस पैसे को मैं कैसे लौटाऊं। बोला, अगर तू कमा लेगा तो दे देना, अगर नहीं कमा पाएगा तो इस जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना। तो बोलता कि नहीं, मैं एक बार फिर मिलूंगा आपसे। तो वो एक टाइम रखते हैं कि मैं 5 साल बाद फिर आऊंगा यहाँ पर, और फिर मिलूंगा, और इसी डेट पे आप फिर आना, और मैं फिर मिलूंगा आपको। तो उनमें वो बात तय हो गई। तो वो जेंटलमैन चला गया, और वो बिजनेसमैन आदमी एक्साइटेड हो गए, अपने घर की तरफ चल गया। और जब वो घर में गया, तो वो रात को सोचने लगा कि यार ये क्या हो गया, एक अजनबी आदमी ने 10 करोड़ का चेक मेरे को दे दिया। वो कौन है, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। जब वो मेरी योग्यता पे इतना विश्वास कर सकता है, मेरी पोटेंशियल पे इतना विश्वास वो कर सकता है, तो क्या मैं अपने लिए, अपने ऊपर क्या भरोसा नहीं कर सकता हूं। वो ठानता है कि मैं अब इस चेक को नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे से नहीं होगा, मैं अपने बिजनेस में फिर मेहनत करूंगा, अगर नहीं उठा तो इस चेक को पास कराऊंगा, नहीं तो इस चेक को मैं पास नहीं कराऊंगा। वो एक तिजोरी में लेता है, उस तिजोरी में उस चेक को डाल देता है,
और अपने बिजनेस के लिए रम जाता है, अपनी पूरी औकात लगा देता है, अपनी वो पूरी ताकत लगा देता है, और साल भर में पूरा बिजनेस का एक साल भर में एक बिजनेस के लिए वो एक ग्राउंड तैयार कर लेता है, पूरा साल भर पूरा ग्राउंड में मेहनत करता है। अगले साल थोड़ा थोड़ा उसका बिजनेस उठने लगता है, तीसरे साल वो बाउंस बैक करके उस जितना वो बनाता था उतना बना लेता है, और चौथे पांचवें साल जितना उसका कर्जा था उससे 100 गुना वो अमीर बन गया वो आदमी। अब उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और उस आदमी को वो याद कर रहा था कि वो समय आ रहा है, कल वो समय आ चुका है, और ये 10 करोड़ का चेक मैं उसको दूंगा कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। तो वो डेट आ गई, और वो उस बेंच पे आके फिर बैठ गया, और उस जेंटलमैन का वो वेट करने लगा, और वहां सामने से वो जेंटलमैन फिर आता है। तो वो खड़ा हो गया और उसके पाँव में लेटना शुरू हो गया कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। तो वहां दो सिस्टर आती हैं और उसको पकड़ के ले जाने लगती हैं। तो कहते हो कि भाई इसको क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो? तो बोलते हैं भाई ये पागल आदमी है। बोला इसने तो मेरे को चेक दे रखा है, बोला ये आए दिन सबको चेक देता रहता है, ये पागल आदमी है, ये कोई अमीर आदमी नहीं है, ये हॉस्पिटल से भाग के आया है, इसको हम ले जाने आए हैं। तो देखिए भगवान की रहमत देखिए, क्या होप देके चला गया। वो पागल था, पर क्या होप देके चला गया, उस जिंदगी को दोबारा से बाउंस बैक करा के रख गया। तो ऐसी ही आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा। अगर आप इसमें इस चीज को समझ गए तो आने वाले 2 से 5 साल में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को क्या टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को? आपका हल्ला गुल्ला चाहिए मेरे को। यस सर। यस 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 सर। यस यस सर। यस सर यस यस सर। यस सर, यस सर। जरूर जरूर। यस 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 सर। यस राजीव जी बोलिए। बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस 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 देखिए यस यस पैसा कमाने के लिए, हाँ देखिए सबको लाइफ में पैसा चाहिए, हाँ या ना? सबको यस पैसा चाहिए। अब यस पैसा सर। कमाने के लिए या आप नौकरी कर सकते हैं, या आप बिजनेस कर सकते हैं, या आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, सीए डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। ये पैसा कमाने के तरीके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, और काम करेंगे तो और पैसा आएगा। ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा ही है। पर अगर आप किसी भी कारण जिस भी काम को आप कर रहे हैं, अगर आप उस काम को नहीं कर पाते हैं या करने लायक नहीं रहते हैं, तो इनकम भी जीरो हो जाएगी। इसको कहते हैं एक्टिव नेचर की आमदनी। दुनिया के 95% लोग किसी काम में रहते हैं, काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। अब यहाँ पे इसी के साथ में अगर आप 2 से 5 साल 2-3 घंटा अगर आप सीखते हैं, तो आप यहाँ पे 1 से लेके 5 लाख रुपए की महीने की इनकम बना सकते हैं। यानी कि 6 से लेके 40 लाख रुपए की आप आमदनी बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मनी का जो नेचर रहेगा, यहाँ पे भी आप काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। अगर आप किसी कारण काम नहीं कर पाते हैं या करने लायक नहीं रहते हैं, तो आपकी इनकम बंद नहीं होगी, जिसको कहते हैं पैसिव नेचर की आमदनी। दुनिया में आप देखिएगा 5% ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। मैं आपके उस काम को खराब नहीं कह रहा हूं जिस काम को आप कर रहे हैं, पर आज रात को जरूर बैठिए, क्या आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर आप रॉयल्टी बेस इनकम में है, पैसिव नेचर की इनकम में है, तो शायद ये प्लान आपके काम नहीं करेगा। और अगर इस
स्थिति में हैं कि काम करेंगे तो ही आएगा और नहीं करेंगे तो ये प्लान आप ही के लिए ही बना है। अब मैं यहाँ पे फिर लेके जाता हूँ कि यहाँ पे आदमी एक 60 साल तक काम करता है। क्या लोग यहाँ पे पैसा नहीं बनाते हैं? 6 से लेके 40 लाख रुपया नहीं कमाते हैं? बिल्कुल कमाते हैं, इससे भी ज्यादा बनाते हैं। और आप यहाँ पे देखिएगा कि इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है। जितने भी लोग जॉब वाले देखेंगे, बिजनेस वाले देखेंगे, प्रोफेशनल वाले देखेंगे, तो पैसा तो है उन लोगों के पास, पर उन लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, क्योंकि उनका टाइम इन लोगों ने खरीद लिया है। अब पैसा तो उन्होंने बना लिया, पर उनकी लाइफ से टाइम तो चला गया। अब टाइम तो है नहीं उनके पास। अब लाइफ में वो सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, ऐसा ही उनके साथ जब तक वो काम करेंगे ऐसा ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे जब आप इस नेचर की आमदनी बनाते हैं तो यहाँ पे आपके पास टाइम की फ्रीडम होगी, मन चाहा समय आपके पास होगा, सातों संडे आपके पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप निठल्ले हो जाएंगे, आपकी मन मर्जी होगी तो आप काम करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो आप काम नहीं करेंगे। जैसे अब ठंडी आने वाली है, देखिएगा आप अपनी बालकोनी से, मजबूरी है उनकी ऑफिस जाना या वो खुश होके जाते हैं? देखिएगा आप लोगों को, वो मजबूरी के लिए जाते हैं, खुश होके नहीं जाते हैं। आप महीने की 5 लाख रुपए की इनकम बनाइए, फिर क्या बंदा जाएगा? चॉइस के साथ जाएगा, 10 बजे जाएगा, 1 बजे जाएगा, 2 बजे जाएगा। पर आज देखिएगा 90% लोगों के पास ये चॉइस नहीं है, मजबूरी के लिए जाते हैं कि कल कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है। फिर लोग पहला कारण इसके लिए करते हैं, दूसरा कारण इसके लिए करते हैं, तीसरा कारण फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंस सिक्योरिटी। आप इसको जरूर समझिएगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। ये परिवार हो गया, ये ऑफिस हो गया, यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये एक परिवार है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये बच्चे हैं। ऐसा ही सबका परिवार होता है। अब ये अर्निंग मेंबर है, काम करता है, घर आता है, ऐसे ही चलता है। भगवान ना करे इसको कोई प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई, कुछ भी हो सकता है। लोग पता क्या सोचते हैं, हमारे साथ तो नहीं होगा, हमारे पड़ोसी के साथ होगा। अरे हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। अब इस फैमिली का, भगवान ना करे इस फैमिली के अर्निंग मेंबर को कुछ हो गया, इस फैमिली का क्या होगा? वो वाइफ क्या करेगी, वो बच्चे क्या करेंगे? और अगर ये जिंदा रह भी गया, उसके इलाज का पैसा कहाँ से आएगा? और साल 2 साल बाद खुद ही वो परिवार वाले खुद ही बोलेंगे कि भाई ये जाए। पर अगर इस आदमी के साथ ये ऐसी आमदनी लग जाए तो क्या उसका परिवार चाहेगा ये बंदा जाए? वो पूरी दुनिया में उसका इलाज कराएगा पर उसको जाने नहीं देगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुआं कब खोदना चाहिए? जब प्यास लग गई हो या उससे पहले? उससे पहले ही खोद लीजिए। आपको सबको पता है अमिताभ बच्चन के बारे में, लेजेंड अमिताभ बच्चन। एक दिन ऐसा समय आया कि वो करोड़पति हो गया, फिर देखो वो कौन बने करोड़पति से बाउंस बैक हुआ। आप सब जानते हैं हम कौन से खेत की मूली है। फिर भगवान हमें कर्म करने के लिए भेजा है और किस्मत की चाबी वो लगा के रखा है पहले से ही। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे चीजें बदल जाएंगी। आप भगवान के भरोसे मत बैठो, भगवान को मत कोसो कि हमें ऐसा नहीं बनाया, हमें वैसा नहीं बनाया। भगवान ने आपको इंसान बना के भेज दिया, अब जो करना वो आपने करना है। जो बो देंगे वो आप काट लेंगे। तो इसके लिए लोग करते हैं कि कल अगर ऐसा हो गया तो ये पैसिव नेचर की आमदनी है, ये इस परिवार को लग जाती है। फिर चौथी चीज, लोग नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन के लिए इसको करते हैं। उनके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, पर उनको कोई जानता नहीं है, उनका कोई नेम फेम रिकॉग्निशन नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है आपके पास पैसा है, आप कल अपने जितने भी दोस्त और रिश्तेदार हैं उन लोगों को घर पे बुलाइए,
और 50 रुपया टिकट रख दीजिए। हमने अपने जीवन की कहानी सुनानी है आपको। सुनो हमारी कहानी। कितने लोग सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, लोग 500-500 रुपये लेके आपकी कहानी सुनने आएंगे और लोग आपकी तरह बनेंगे। तो कुछ लोग इसके लिए करेंगे। कल आपके शहर में अगर अमिताभ बच्चन आ जाए, विराट कोहली आ जाए, तो कितने लोग जुटेंगे? और हमारे लिए कितने जुटेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया, ऐसे नहीं वो पहुंचे। विराट कोहली की कहानी पढ़िएगा। जब वो रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, लगभग 40-50 रन पे थे और उनको फोन आता है कि आपके फादर नहीं रहे। तो वो कोच के पास जाता है। कोच बोलता है आपका कैरियर आपके सामने है, आपका देश आपको बुला रहा है, आपको जो करना है वो कर लो। तो उसने मम्मी को फोन किया, थोड़ा सा डिले कर दो, मैं शाम को आता हूँ। उसने बढ़िया से परफॉर्म किया। मैच खत्म हुआ, उसके बाद हवाई जहाज में बैठा और उनको अग्नि दी। इसलिए आज विराट कोहली है। आज आप देखिएगा, छोटा सा बर्थडे आ जाए, छोटी सी पार्टी आ जाए, आप सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को दांव पे लगा देते हैं। अरे सबके पास ही 24 घंटे, किसी के पास 25 घंटे नहीं है। सबके घर में खाना बनता है, सबके घर में बच्चे हैं। किसको बहाने बनाते हैं आप अपनी अपलाइन को बहाने बनाते हैं। अपलाइन तो बेचारी सुन लेगी, क्योंकि वो आपको बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि वो भगवान का दूत है ना। वो भगवान का दूत है, इसलिए तो सुन ले रहा है वो भगवान का दूत है जो आपको आज इस बिजनेस में लेके आया है। उसको संभाल के रखो अपनी लाइफ में। वो बंदा आपको कहां से कहां ले जाएगा, आप उसका ऋण नहीं चुका पाओगे। तो आगे और ध्यान से सुनिएगा। फिर कुछ लोग जो करते हैं, भाई विदेश घूमना चाहते हैं, इंटरनेशनल टूर लेना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। अच्छा, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं? इतना बड़ा यूरोप है, इतना बड़ा बड़ा वर्ल्ड है, विदेश है, कब देखना है आपने? बिना देखे ही चले जाना है या भगवान को कोसते रहना है? अरे भगवान ने हमें इन सब चीजों को लिए देखने के लिए इस दुनिया में भेजा है। सब कुछ रह जाएगा यहाँ, कुछ नहीं लेके जाएंगे हमारे यहाँ लोग, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जब आप 70-80 साल के होंगे तो आपको असली वैल्यू समझ आएगी, इन बातों की वैल्यू समझ में आएगी कि उस समय हमने मजे क्यों नहीं किए। तो यहाँ पे एक फाउंडर प्लेटिनम लेवल है, वहां पे एक टूर मिलता है। और अगर आप डायमंड जाते हैं, जो A70 जो बात हो रहे हैं, वहां आपको इतने टूर मिलेंगे कि आप साल के 10-10 15-15 टूर कर सकते हैं। 200 से भी ज्यादा देश हैं, आप सबको घूम लेंगे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। भाई बताने का प्रयास किया कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अपने काम धंधे के साथ पार्ट टाइम में अगर इस काम को करते हैं, तो आपको ये लाइफ मिल सकती है। और अगर आप मान के चलो यहीं रह जाते हैं, 60 साल आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर आप वहीं रह जाते हैं, मैं कैलकुलेशन निकाल के बता दे रहा हूं। एक दिन यही अपॉर्चुनिटी हमसे शेयर की गई और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा राजीव, अगर इसी काम को करते रहते हो तो क्या इस नेचर की इनकम मिलेगी? मेरा आंसर नो था, नहीं मिलेगी। क्या लाइफ में टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या सिक्योरिटी होगी? नहीं होगी। कोई आपको सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। क्या पूरी दुनिया घूम पाएंगे? मैंने कहा नहीं होने वाला है। अब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा कि जिस भी काम को कर रहे हैं आप, क्या आपका यहाँ पे कांटे हैं? तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको लगता है कि हाँ सब ठीक है, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि सर मेरी तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई लिखाई ने आपने दाल रोटी का माध्यम ले लिया, जो ना आपको आगे बढ़ने देगी ना आपको जीने देगी, बस यहीं तक रखेगी आपको। मैंने कहा हम शेर के बच्चे हैं, हम इन सब चीजों के लिए बने हैं, इन चीजों के लिए नहीं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो आपको लेके जानी है कि इस काम को डिस्टर्ब नहीं करना है। 2 से 5 साल अगर आप यहाँ पे 2-2 3-3 घंटा अगर आप डालते हैं, तो 2 से 5 साल आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। अब कैसे? ये तो हो गया भाई, क्यों इस काम को करना है। अब ये काम कैसे होगा, वो अब हम आगे आपको बताएंगे। एक्साइटेड हैं?
सो तो नहीं गए सब? नहीं सर। आवाज हाँ जी। नहीं सर, नहीं। देखिए, एक्साइटेड सर। देखिए, एक्साइटेड। हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों से बोलते हैं कि भाई देखो, आज बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं, हाँ या ना? कोई भी एक भी बोल दो, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल हो रही हैं। आज बहुत सारी बीमारियां, बीपी हो गया, अस्थमा हो गया, थायराइड हो गया, माइग्रेन हो गया, पैरालाइज हो गया, खून, बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। क्या कारण है इन बीमारियों के, क्यों हो रही हैं ये बीमारियां? अब आपको कारण भी बता देंगे, सोल्यूशन भी बता देंगे, क्योंकि हमारा खाना, हमारा पानी और हमारी हवा, ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं कि चाह के भी हम इनको नहीं बदल सकते हैं। क्या आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि इनमें आ चुकी है भयंकर मिलावट, केमिकल, केमिकल आ चुका है। और केमिकल ये हमारे शरीर में जाएगा और ये क्या बन जाएंगी? बीमारियां। कोई नहीं बचने वाला इन बीमारियों से। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस केमिकल से बचने के लिए आज आप अपने और अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने सर कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो कहा ये तो बीमारियां आने वाली हैं। तो वो सोल्यूशन बताए मेरे को कि इस केमिकल को तो हम रोक नहीं सकते हैं, पर अगर आपके शरीर में नुकसान ना करे तो कैसा रहेगा? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया रहेगा। 13 विटामिन, 11 मिनरल, 24 तत्वों की गोली, 9 तत्वों का प्रोटीन पाउडर, इन 33 तत्वों को अगर आप अपने खाने में ऐड कर देते हैं, जो आज हमारे खाने में गैप रह गया है उसको इनसे पूरा कर देते हैं, तो ये केमिकल तो जाएगा पर आपकी बॉडी में नुकसान नहीं करेगा। अभी आपको प्रूफ भी कर देंगे। दूसरी चीज, हमारे घर पे, हमारे शरीर पे आज जितने भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं हम मार्केट से ही लेके आते हैं, बाजार से ही लेके आते हैं, घर में तो नहीं बनाते हैं। अब देखिए, सबको पता है कि आज दांतों की बीमारियां क्यों हो रही हैं। सबको पता है कि हमें नीम की दातुन करनी चाहिए, तो हमारे हाथ में पेस्ट कहाँ से आ गया? नीम की दातुन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पर पेस्ट कैसे आ गया? आप सोचिए कैसे आ गया। वहां दांतों की बीमारियां बनना शुरू हो गई। आज आपके घर के जो कपड़े हैं वो किस चीज से धुल रहे हैं? रीठा, रेई, मुल्तानी मिट्टी है, इनसे हमारे कपड़े धुलने चाहिए, जो नेचुरल चीजें हैं। पर आज सर्फ हमारे हाथ में किसने दे दिया, जहां से जो हम कई प्रकार की बीमारियां घर में बुला ले रहे हैं। फिर हमारे घर के जो हैं बर्तन किससे धुलते हैं? सबको पता है राख से धुलने चाहिए, तो आप किससे धो रहे हैं आप लोग? तो बर्तन आज देखिएगा, आज हमारे पास कहीं ना कहीं बिम बार आ जाता है। आप देखिएगा उससे धुले हुए बर्तनों की सफेद सी हल्की सी लहर रह जाती है, जो हमारे खाने के थ्रू हमारी चली जाती है और हमारा गट खराब हो जाता है पेट का, और वहां से सारी बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद घर की साफ सफाई, हम लाइजॉल, फिनाइल जैसी चीजों को यूज करते हैं, 100 से भी अधिक देश बैन कर चुके हैं, हाँ या ना? ये बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 से 3 डेमो देखने को मिलेंगे, बड़े गौर से देखिएगा। 2-3 डेमो आपको दिखाए जाएंगे, बड़े गौर से देखिएगा, फिर मैं उसके बाद फिर आता हूँ आपके सामने। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। देखिए कैसे, जैसे बताया था ना कि आज का स्पीकर पूरा कितना एक्साइटेडली बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो फिर भी हम दोबारा उनको बुलाएंगे। जैसे वो बताए कि ये बिजनेस है, आपको सब पता है, बिजनेस मीन्स प्रोडक्ट एंड पीपल्स, राइट? सो प्रोडक्ट क्वालिटी इज, मुझे तो ये उम्मीद है कि आजकल दुनिया में सबको पता ही है अहम प्रोडक्ट के बारे में, राइट? तो ये प्रोडक्ट सचमुच किया कितने शानदार है, कितना बेस्ट क्वालिटी है, उसको हम थोड़ा डेमो आकार से देखेंगे। एंड ये डेमो करने के लिए हमारा पास काफी एक्सपीरियंस्ड लेडी लीडर इज देयर, एंड बहुत ही नॉलेजेबल इन द ऑल द प्रोडक्ट्स, एंड वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी गुड बिजनेस बिल्डर्स। एंड आप देखेंगे उनका बातें, उनका डेमो देखने के बाद आपको खुद भी बिलीव हो जाएगा, अरे ये इतना आसान वर्क हम भी कर सकते हैं, हर कोई बंदा कर सकते हैं, राइट? तो आइए हम सब एक्साइटली क्लैपिंग करके बुलाएंगे हमारा सबका एक प्रिय लीडर्स, लेडी लीडर्स, निर्मल कौर जी, प्लीज कम।
गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है मेरा अंकल, नाम निर्मल ठीक है कौर है बहुत बढ़िया से कर गए। आप और 16 मैं नंबर वेस्ट पर बंगाल था ना, से इसलिए हूँ। आपको दिक्कत। और वेस्ट बंगाल रानीगंज से हूँ और रानीगंज में रहकर अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेट होकर बिल्ड कर रही हूँ सीखते हुए। लगा था। तो सबसे पहले तो हम अपने मेंटर हमारे सर जो है राजीव सर और सोनिया मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, जो हमें हमेशा सिखा रहे हैं और हमें इतनी अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। और हमारे जो डायमंड सर हैं नित्यानंद सर और सुजाता मैम, उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे और हमारी सारी टीम के लिए। तो मैं आज आप लोगों को एक हेल्थ का डेमो दिखाने जा रही हूँ। शो हो रहा है? मैडम थोड़ा थोड़ा अर्जेंट, हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, अभी अभी आया अभी, बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं आपको प्रोटीन और डेली का डेमो दिखाने जा रही हूँ। जैसे ये हमारा प्रोटीन है, इसमें 9 अमीनो एसिड है। जाना जा। तो ये हमारा हेल्थ का प्रोडक्ट है प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन। इसमें 9 अमीनो एसिड है और इसके अपना कोई टेस्ट नहीं है। इसको किसी भी चीज में आप डाल करके खा सकते हैं, और जैसे कि दूध में, छाछ में या फिर दाल में, किसी भी चीज में डाल सकते हैं। नहीं है तो आप आपने जैसे कि रोटी में भी इसको सान करके खा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डेली है जिसमें कि 11 मिनरल्स है और 13 विटामिन है, और ये मल्टी विटामिन डेली है। इसको आपको दिन में एक ही लेना है। तो जैसे कि मैंने इन दोनों चीजों के बारे में, हेल्थ के बारे में लोग किसी को बताया, तो उनमें से एक ने कहा कि भाई मुझे तो चाहिए। तो जिसे चाहिए हम उसे देंगे। और ये जो हमारे पास डेमो दिखाने के लिए हम चावल का प्रयोग करते हैं, जो कि सेल्फ का काम करते हैं। जैसे हम रोज खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं। तो इन सब चीजों में किस तरह से केमिकल आ चुका है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये केमिकल है और ये हमने इसमें डाल दिया थोड़ा थोड़ा। जैसे मैंने दो लोगों को बताया, उनमें से एक ने कहा कि भाई मुझे तो चाहिए डेली और प्रोटीन। तो जिसे चाहिए हम उसे डेली और प्रोटीन देंगे, और जिसे नहीं चाहिए उसे हम नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि जो हम लोग रोज जो हमारे पास खाना पानी आता है, जो भी आता है, उससे कितनी पेस्टिसाइड चीजें डाल करके उगाया जाता है। और जो हम खाते हैं तो हमारे धीरे धीरे सेल्स खराब होते चले जाते हैं। तो ये जो हमारी मल्टीविटामिन ए से मैंने करेक्ट करके रखा है। तो थोड़ा सा ये दीजिए और थोड़ा सा हमारे पास हम थोड़ा सा प्रोटीन भी ले लेंगे। देखिए, जिसे चाहिए था उसे हमने प्रोटीन और डेली दिया और उसके सेल्स सही हो गए हैं, और जिसने नहीं लिया उसके सेल्स डैमेज हो चुके हैं, पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। तो जब ये बीमार हुआ तो इसकी हेल्थ देखने के बाद इसने कहा कि मुझे भी आप जो ले रहे हो वो मुझे भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम अपने डेली और प्रोटीन दे देंगे। तो इसकी भी हेल्थ में सुधार आ गया। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसकी भी हेल्थ सही हो गई है। तो ये है डेली और प्रोटीन का डेमो। और एक डेमो मैं दिखाऊंगी आपको, जो कि हमारा एसेट का डेमो है।
जो हम कपड़े धोते हैं मार्केट से सर्फ ला करके। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो ये सर्फ है, और ये है एसेट। ये 1 लीटर में 1 ml ही पड़ता है, और इससे आप अपने सभी तरह के कपड़े धो सकते हैं, चाहे कॉटन के हो, चाहे सिल्की हो, चाहे ऊनी हो, सभी तरह के आप कपड़े इसमें धो सकते हैं। और इसका बहुत ही थोड़ा यूज होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सर्फ एक्सेल है, ये पूरी तरह से कभी भी नहीं घुलता है। इसके जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं, और इसमें भारी करने के लिए केमिकल जो डाला जाता है, चूना पार्टिकल डाला जाता है ताकि ये भारी हो जाए। और हमारा जो ये है, इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। इवन ये फूल पत्तियों से, नेचुरल चीजों से बना हुआ है, और इससे आप सभी तरह के कपड़े धो सकते हैं। और इसका जो डेमो करने के लिए हम देखते हैं कि कभी भी कोई भी केमिकल अगर है तो एक हल्दी के जरिए हम इसे दिखाते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, इसने अपना कलर चेंज कर दिया है, और इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, जैसे का तैसे। और अगर इसका जो कपड़े धोते हैं, हम सर्फ एक्सेल से कपड़े धोते हैं, अगर हम ये वेस्ट इसका पौधों में डालेंगे तो क्या होगा कि पौधे खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन अगर इसे हम डालते हैं पौधों में, कपड़े धोने के बाद उसका जो वेस्ट बच जाता है उसे हम पौधों में डालेंगे तो हमारे पौधे भी ग्रो करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा डेमो है। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू मैडम, थैंक यू नीना गौती, थैंक यू। बहुत जबरदस्त, बहुत सिंपल तरीका से आपने प्रोडक्ट का बारे में बताया, अमेजिंग डेमो। सबका शायद जो न्यू गेस्ट है उनका एक विश्वास हो गया कि प्रोडक्ट सचमुच क्वालिटी नंबर 1 है, राइट। जैसे देखा है कि आपने कि राजीव जी इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इंफॉर्मेशन दिया, राइट। सो प्रोडक्ट का देखे कि शायद प्रोडक्ट का देखे भी कितना दामदार है। तो अभी हम फिर दोबारा राजीव जी को बुलाएंगे, पूरा एकदम हल्ला गुल्ला करके अनम्यूट करके पूरा करेंगे कि हम आएंगे, उस बताएंगे कैसे ये अपॉर्चुनिटी में हम वो सक्सेस हुआ है, हम लोग सक्सेस करेंगे, एंड कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या होने किया, ये सबको हम आज बताने वाले हैं। आइए फुल एक्साइटेडली फिर सब हल्ला गुल्ला करके पूरा अनम्यूट करके बुलाएंगे। प्लीज राजीव जी, प्लीज। जी जी। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सबको फिर से नमस्कार। तो यहाँ पे नमस्कार। बात थी हेल्थ की, यहाँ पे बात हुई हेल्थ की। तो हेल्थ जो है, इस पे मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आप इसको अन्यथा नहीं लीजिए, क्योंकि आज आपकी प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। नहीं तो एक बार हॉस्पिटल का चक्कर जरूर लगा के आइएगा, देखिएगा लोग भरते चले जा रहे हैं, किस टाइप के लोग होते हैं वहां, वो भी देख के आइएगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कैसे लोग होते हैं। तो आपकी जो हेल्थ है वो आपके अपने हाथ में ही है। दवाइयों से कोई रोग आज तक ठीक नहीं हुआ है, उसको रोका ही जा सकता है। तो दवाइयों से बचो, और आप घर पे ही ठीक हो सकते हो। तो यहाँ फिर कहानी सुनिएगा, जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो उसके जरिए देना चाह रहा हूँ। तो एक सेठ होता है, सेठ यानी कि बहुत पैसे वाला। तो उसको पैसा कमाने का इतना जोश था कि वो 20 साल से पैसा लगा बनाने, पैसा कमाते कमाते उसकी शादी हो गई। तो वाइफ ने बोला कि भाई थोड़ा सा मजे भी करते हैं, उसने कहा नहीं पैसा कमाना दो। ऐसे बीतते बीतते उसकी 40 साल हो गई, उसने घर ले लिया, गाड़ियां ले ली, बहुत सारे बंगलो ले लिए। अब वाइफ कहती है कि अरे घूमना फिरना भी है, मजे भी तो करने हैं, वो कब करने हैं? बोला और पैसे कमाना दो। अब ऐसे ही करते करते उसकी जिंदगी 60 साल की हो गई। तो अब वाइफ को बोलता है कि चलो कल से हम अब घूमेंगे, मजे करेंगे, जिंदगी के मजे लेंगे। तो रात को जब वो सेठ सो रहा था, बड़े ध्यान से सुनिएगा,
तो जब सेठ सो रहा था तो सपने में उसकी आत्मा आती है उसके पास कि सेठ जी, कल मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। सेठ हक्का बक्का रहता है। वो बोलता है आत्मा से कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो सारी जिंदगी पैसा कमा लिया, घर ले लिया, गाड़ियां ले ली, और अब मेरे को जीवन जीना था। आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरे को कुछ टाइम दे दो। बोला ना। 1 महीने का टाइम दे दो। बोला ना। 1 दिन का टाइम दे दो ना। तो आत्मा बोलती है मैं आप ही से क्वेश्चन करती हूँ, आप ही इसका आंसर देना। आप जैसा बोलोगे, अगर आपका आंसर जैसा होगा वैसा ही मैं आपको रिजल्ट भी दे दूंगी। तो बोलता है आत्मा से सेठ जी, बताइए, पूछे मेरे को। तो वो बोलती है कि मैं अगर आपको, जो भी आपके जहां भी आप रहते हैं, एक कूड़ा घर होगा, वहां चक्कर मारिएगा। तो वो कहती है कि अगर आपको कूड़ा घर रहने के लिए दे दूं, जहां गंदगी है, बदबू है, और वहां कोई ऊपर छत भी नहीं बन रहा है, बारिश हो रही है, अगर आपको मैं वहां छोड़ दूं तो क्या आप वहां रहोगे? तो सेठ जी ने क्या बोला होगा? नहीं। तो आत्मा जी बोलती है आपने अपने शरीर को वैसे ही बना लिया है अंदर से, मैं कैसे रहूं? तो समय रहते अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये प्रोडक्ट जो है जिसके साथ आप आए हैं, आप जानकारी लीजिए, क्योंकि अगर एक बार हेल्थ चली गई तो जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं वो भी काम नहीं आएगा, आपके घर वाले भी काम नहीं आएंगे, चार चार लोग उठाने वाले चाहिए, कहाँ से लाएंगे? तो अपनी हेल्थ को फिट रखो ना, जब तक इस धरती पे रहना है। हाँ या ना? चलो, बहुत बढ़िया। यस तो सर। देखिए, तो अब देखिए, पैसा कैसे आएगा? पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? वहीं से आएगा जहां पड़ा हुआ है। पैसा हमारा मार्केट से पड़ा हुआ है। आज जितने भी करोड़पति अरबपति आदमी बने हैं वो मार्केट से ही बने हैं। जॉब करने वाला ना आज तक बना है ना भाई बनेगा। पैसा मार्केट में ही है। टाटा को देख लो, बाटा को देख लो, अंबानी को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, सबको देख लो, वो सब के सब लोग मार्केट में हैं। और हम कहाँ हैं? आप चेक करिए, आप कहाँ हैं? आप मार्केट को समझते हैं कि ये फैक्ट्री है, कोई भी चीज 30 रुपए की चलती है, 100 रुपए की पहुंच जाती है कस्टमर को, क्योंकि हम लोग क्या है? कस्टमर। कस्टमर, कष्ट कर और मर, ये है कस्टमर। वो 70% पैसा वो इस मार्केट में दे देता है। अगर आपके घर का 10,000 का खर्चा है तो 3,000 का वो सामान बना है, 7,000 रुपया आपका इस मार्केट में जा रहा है। ये रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई, है आप ही का पैसा है। अब मैं एक बंदे को 3-4 दिन पहले प्लान दे रहा था, तो बंदा बहुत एक्साइटेड था। तो बाद में कहा कि भाई तो फिर स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप जहां पे भी अभी बैठे हैं, जब ये मीटिंग खत्म होगी, आपकी जेब से अगर 70 रुपया गिर जाए, और जिसके पास आप गए हो कहे कि सर आपके 70 रुपया गिर गए, तो आपको ले लेने चाहिए कि वाइफ से पूछना चाहिए? आपको आंसर मिल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं नहीं हम है। लोग का। भाई आप ही का पैसा ले लो, उठा लो। कंपनी यही कर रही है। कौन से दोस्त, कौन से रिश्तेदार हैं आपके? कोई किसी का नहीं है। कंपनी कहती है डायरेक्ट आ जाओ, ये जो 70% पैसा है ये भाई सीख के आप ले लो। कैसे? अगर आप 6 से लेके 18 महीने, 0 से 6 नहीं कहा क्योंकि 2-4 महीने तो समझने में लगते हैं। अरे इतना बड़ा साम्राज्य आपको बनाना है, इतना बड़ा, तो 2-4-6 महीने तो समझने में लगेंगे। 6 से लेके 18 महीने, 2-3 घंटा अगर आप सीखते हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के अलावा 80,000 की इनकम आपके पास आ सकती है। 80,000 कम नहीं होता है। 20 साल एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, डिग्री डिप्लोमा लेता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। आप उसके साथ ये ले सकते हो। आसान चीजें है ना, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती हैं। वही चक्कर लोगों को समझ में आता है टफ वाला। इतनी आसान चीज है, और इसी काम को 2 से लेके 5 साल, 2-3 घंटा अगर आप सीखते हैं तो 1 से लेके 5 लाख रुपए महीने का आप कमा सकते हैं। 5 लाख रुपए महीने का, देखो 5 लाख रुपए महीने का आएगा तो देखिए आप वेकेशन, टूर, सब कुछ बदल जाएगा। दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सब कुछ बदल जाएगा आपका।
पैसे में बहुत बड़ी चीजें होती हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। एक आपकी आईडी, एक आपका एड्रेस प्रूफ, एक बैंक की डिटेल से आपकी इसकी शुरुआत हो सकती है। दो तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, आप कस्टमर बन के स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ बना सकते हैं। कैसा सौदा है ये? अगर मेरे और मेरे परिवार की हेल्थ भी बन जाए तो सौदा बढ़िया है कि नहीं है? तो आपको ये प्रोडक्ट यूज कर लेने चाहिए। दूसरा, लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ, वो बोलते हैं हम बिजनेस करेंगे, तो उनको हेल्थ भी मिल जाएगी और वेल्थ भी मिल जाएगी। ये दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे यहाँ पे आप समझिएगा कि मान के चलो आज आप स्टार्ट करते हैं, आज आप स्टार्ट करते हैं, मान के चलो 2025 और 2026 में। अब बड़े गौर से समझिएगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर अभी आप 2025 और 2026 में एक हमारा लेवल है बीबीआई, यानी कि 15% को अगर आप ट्रैक करते हैं, अगर कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं भी आएंगी तो जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है उसके साथ जरूर बैठिएगा। क्योंकि एक तो आपको ज्वाइन कराने वाला होता है, एक एक्टिव होता है, तो एक्टिव के साथ बैठिएगा, एक्टिव के साथ। तो वो आपको ये सारी चीजें समझा देगा। 2025 और 26 में अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं, मान के चलो आप ये 7 परिवार लेके आते हैं, 7 राजीव भाई, परिवार आते हैं आपके पास। राजीव भाई, हाँ जी, राजीव जी, हाँ जी, हाँ जी, जो एक्टिव अप्लाइन और प्लस डायमंड सबमिशन, जी जी बिल्कुल, हाँ। ये क्लियर एक्टिव, बोलिए। जी जी बिल्कुल, एक्टिव, एक्टिव अप्लाइन, एंड एक्टिव डायमंड। अप्लाइन और साथ में डायमंड के सबमिशन में आप होने चाहिए। उसके अलावा फिर आप अपना ही सिस्टम बना लेंगे, आप लोगों पे हुकूमत करना शुरू कर देंगे, और लोग किसी के बंधे हुए नहीं है। अगर आप अपने लोगों को अपने साथ बांध के रखेंगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक बांध के नहीं रखेंगे। तो सिस्टम के साथ आप लोगों को बांधिएगा, एक्टिव अपलाइन जो अपनी पिन बदल रही है वो, और साथ में जो आपके डायमंड है उनके सबमिट होइएगा। तो ये कारनामा अब होगा। अब इसको समझिएगा, जो A70 की बात हो रही है उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। साल भर का ये मैं गोल दे रहा हूं आपको। ये मैंने 7 परिवार बनाएंगे, 7 परिवार, ये 7 परिवार अगर आप इसको बढ़िया से 2-4 महीना सीखते हैं, जो एक्टिव अपलाइन और डायमंड के सबमिशन में रहते हैं, 7 परिवारों को अगर आप लेके आते हैं, 7 परिवारों को, क्लियर हो रहा है, 7 परिवारों को आप लेते हैं, सात पूरे साल भर में अगर महीने का एक भी होता है तब भी 7 महीनों में 7 हो जाते हैं, हाँ या ना। और उसके बाद जैसे ही आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे को जन्म, जैसे आपके जो भी लाल काला पीला घर पे आए कि नहीं आए हैं, उसकी केयर करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसे ही आपने अपने उस स्पॉन्सर की, अपने पार्टनर की केयर करनी है। बच्चा पैदा होते ही उसको फेंक नहीं देना है, क्लियर हो रहा है, केयर करनी है। यानी कि ये आप है, ये आप है, और इसके पास वीकली यानी कि महीने में 4 दफा जाना है रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए, हाय हेलो करने के लिए, क्योंकि वो आपको समझेगा और आप उसको समझेंगे कि वाकई में इसका जन्म जीतने के लिए हुआ है या किसके लिए हुआ है। अगर आप हर हफ्ते इसके पास जाएंगे तो जो लोग उसके दिमाग में कचरा डाल देंगे आप जाके साफ कर दो। जैसे मान के चलो आपके घर के कपड़े हैं, उनकी धुलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर दिमाग में गंदगी आ गई है तो उसकी धुलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल उसकी भी होनी चाहिए। वो राइट इंफॉर्मेशन लेके धुलाई हो सकती है उसकी। तो अगर आप जाते हैं तो महीने भर में इतना ही काम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जब आपकी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, जो होम मीटिंग अगर आपकी इसके साथ हो गया, जैसे मान के चलो ये सोमवार हो गया, ये मंगलवार हो गया, ये बुधवार हो गया, शुक्रवार, शनिवार, संडे, इस तरीके से आपने बार सिलेक्ट कर दिए और 1 घंटे के लिए उनके पास जाते हैं, तो दूसरे तीसरे महीने वो खुद एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे साथ कोई काम करने वाला है। ऐसे नहीं कि उसको लेके फेंक देना कि जाओ,
कैसे? जैसे शेर का बच्चा तो शेर का ही होता है ना, पर उस शेर के बच्चे को अगर 10 कुत्तों के बीच में डाल दो तो क्या होगा? कुत्ते खा जाएंगे। पर उसके साथ एक शेर लग जाए तो वो भाग जाएंगे, हाँ या ना? तो ऐसे ही उसको होप देनी है, और तीसरे चौथे महीने वो एक्टिव हो जाएगा। और साल बाद क्या रिजल्ट रहेगा? लगभग इसका बिजनेस जो है वो 6%, लगभग 700 पॉइंट पे आ जाएगा इसका बिजनेस। ऐसे ही आपका मंगलवार को गए तो इसका 600 पे आ जाएगा बिजनेस। जैसे आप अगले के गए इसका 500 आ जाएगा, इसका 400 आ जाएगा, इसका 300 आ जाएगा। ऐसे ही होते होते इसका 1000 हो जाएगा और इसका 800 हो जाएगा। इस तरीके से आपका साल भर में ये बिजनेस बनेगा। जैसे मान के चलो 20,000 का पीवी पे समझा देता हूं, आप बीबी का जो है अपने जो अपलाइन है उसके साथ समझ लेना। आप पीवी पे बता देता हूँ। 200 पीवी होती है तो आपका 3% होता है, 600 पीवी होती है तो आपका 6% होता है, और 1200 पीवी होती है तो आपका 9% होता है, 2400 पीवी होती है तो आपका 12% होता है, 4000 पीवी होती है तो आपका 15% होता है, 7000 होता है तो आपका 18% होता है, और 10,000 पीवी होती है तो आपका 21% होता है। ये हमारे लेवल है। इस तरीके से हमारे लेवल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका जो ये ए पर्सन है ये 700 पॉइंट पे पहुंचता है, यानी कि इसका लेवल कहाँ हो गया, इसका लेवल कहाँ हो गया, इससे ऊपर है और इससे कम है, तो ये बंदा आपका 6% पहुंच गया। ये बंदा, ये भी आपका 600 से ऊपर है, 1200 से कम है तो ये भी 6% हो गया। ये आपका 600 से कम है और 200 से ऊपर है तो ये 3% हो गया। ये भी 3% हो गया, और ये भी 3% हो गया। और ये देखिए यहाँ पे 600 से ऊपर और 1200 नीचे है तो ये भी 6% हुआ, और ये भी आपका 6% हुआ। इस तरीके से ये आपकी टीम बनेगी, इस तरीके से। अब आपको ये भी समझाऊंगा मैं कि आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो उनका क्या फायदा होता है और आपका क्या फायदा होता है, वो भी समझिएगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ क्वेश्चन है, तो अब मिला जुलू के देखेंगे तो टोटल पॉइंट कितने हो गए? 7 6 13 5 18 4 22, 22 3 25 10 35 8 43, लगभग 4300 पॉइंट हो गए। लगभग 4,30,000 का बिजनेस आपका हो गया साल भर में। अगर आप एक्टिव अपलाइन और डायमंड की सबमिशन करते हैं तो ये साल भर में ये खेला होगा। अब इस खेले में देखिएगा इनका फायदा और आपका फायदा। तो यहाँ पे मैं आपका फायदा, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। जो भी आप यहाँ जो भी आपका नाम है वो अपना नाम लिख लीजिएगा। और ऐसे 7 परिवार देखिए, अब यहाँ पे आप पहुंच गए 15%, आप पहुंच गए 15%, और ये पहुंचा 6%। तो 15 में से 6 गया, आपको 9% मिलेगा। अब अगला बच्चा आपका कितना है? 6%। नहीं है। आवाज आ रही है सही से? नहीं सर। जी जी, आवाज आ रही है भैया सही से। यस सर। ओके अरे भाई, आवाज ओके ओके, अरे राजीव जी अरे आवाज ओके। अरे भाई अरे, मेरी आवाज इतनी है भाई, पूरी बिल्डिंग सुन रही है अभी। एक आ बंदा रही है बोल भी आवाज। गया सर हम आपका प्लान सुन रहे हैं, आपका नेटवर्क इशू है दोस्त, थोड़ा सा नेटवर्क में जाइए आप। तो यहाँ पे ये बंदा भी 6% पे गया, तो 15 में से 6 गया, तो यहाँ पे 9% आपको मिलेगा। अब ये बच्चा आपका 3% गया, तो 15 में से 3 गया, 12% यहाँ पे आपको आएगा। अगला भी आपका 3% है तो यहाँ पे 12% मिलेगा। अगला भी आपका 3% है तो आपको 12% मिलेगा। ये 6% पे है, 15 में से 6 गया, आपको यहाँ 9% मिलेगा। और अगला बच्चा भी आपका 6 है तो यहाँ पे भी आपको 9% मिलेगा। इस तरीके से ये पहला, ये दूसरा परिवार, ये तीसरा परिवार, ये चौथा परिवार, ये पांचवा परिवार, ये छठा परिवार, ये सातवां परिवार, ऐसे आपके परिवार है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अब देखिए ये बंदा अपना जो 70,000 का बिजनेस किया था उसका 6% लेके चला गया। अब आपको यहाँ पे क्या दे गया? आप 15 थे, ये 6 थे, तो 9% दे गया। अब कैलकुलेट पे मत जाइएगा, मैं आटा साटा लगाऊंगा, मिलता जुलता कुछ कम कुछ ऊपर होगा, उसी के दौरान होगा। जैसे आपको यहाँ पे 70,000 का 9% मिलेगा, मोटा मोटा देखेंगे 6300 रुपया मिलेगा।
अब आपको महीने में 4 दिन ही तो उस बच्चे के पास जा रहे थे, महीने में 4 दिन ही तो जा रहे थे, तो एक हफ्ते का आपको कितना पैसा मिला? लगभग मोटा मोटा देखेंगे तो 1500 रुपया के पास एक बार जाने का मिल रहा था। क्या आप अपने बच्चे के पास जाते हैं? क्या उसकी केयर लेने जाते हैं कि महीने बाद बात करते हैं, उसके 2 महीने बाद करते हैं? क्योंकि 2-3 महीने के बाद, जैसे मान के चलो आप ही का बच्चा है, अगर उसको दूध पिलाना बंद कर दो और दूसरे कोने में फेंक दो तो वो बच्चा जिएगा कि मर जाएगा? मर जाएगा वो। उसकी केयर करो, थोड़ा सा फूको, 1-2 साल उसको हौसला दो। जो बच्चा आपका जीतेगा ना, गोल्ड मेडल जीत के लेके आएगा, वो ही समझा रहा हूँ कैसे आएगा। अब देखो, इसका 60,000 का बिजनेस हुआ तो ये 6% ले गया, पर आपको 9% दे गया। 9 6 5400, लगभग 5400 रुपया यहाँ पे आपको आएंगे। अब ये बच्चा आपका 50,000 का बिजनेस किया तो ये 3% लेके चला गया, पर आपको 12% दे के चला गया। 12 पंजे 60, लगभग 6,000 रुपए के आसपास आएगा। ये भी आपका 40,000 का बिजनेस किया है, इसका 3% ये ले गया, पर आपको 12% दे के गया 40,000 का। 40,000 का 12%, 12 चौके 4800 रुपए के आसपास होगा। अब अगला बच्चा 30,000 का बिजनेस किया तो यहाँ 12% दे के दिया इसने, ये 3600 रुपया दिया। ये आपको लगभग 1 लाख का 9% दिया, लगभग 9,000 रुपया। ये आपको 80,000 का 9%, 9 8 72, मोटा मोटा इस प्रकार से आपको इनकम आएगी। हर बच्चा आपको इसलिए इसीलिए अपने बच्चों को पास जाना है, क्योंकि अगर आपको A70 में जाना है और अगर ये कमाल आप कर देते हैं तो आपकी आमदनी जो होगी, मोटा मोटा देखिए, 5 6 11 17 4 21, 25 9 34 41, लगभग 44,000 के आसपास होगी। और इसका लगभग 35% और इनकम पे लगेगा, लगभग 14,000 रुपए के आसपास आप देखेंगे तो एक मोटा मोटा 58,000 की इनकम आपको आएगी 1 साल बाद। अगर आप इस तरीके से ध्यान देते हैं। आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए लेके आए हैं कि आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए लेके आए हैं? आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए लाए हैं। पर ये सारी चीजें होंगी कैसे? मैंने भी बता दिया, आपने भी सुन लिया, इसके भी कुछ रूल हैं, रेगुलेशन है, साइंटिफिक रीजन है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, जब आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो सबसे पहले कहाँ भेजते हैं, कहाँ एडमिशन कराते हैं? स्कूल में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? तो हमारा भी यहाँ पे स्कूल है। पहला स्कूल क्या है कि आपको मीटिंग में आना है। अगर आप चाहते हैं 1 साल बाद आपकी 58,000 की इनकम हो, तो आपको, जैसे आप अपने बच्चे को डांट के स्कूल भेजते हैं ना, तो वैसे ही आप भी स्कूल में बैठिए। फिर बच्चे को एडमिशन कराने के बाद क्या खेल खत्म हो जाता है? एक बैग भी तो बच्चा लेके जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको बुक्स लेनी पड़ेगी, सीडी लेनी पड़ेगी। आपको भी वही काम करना है। आप अपने बच्चे के साथ कंपटीशन लड़िए कि आप अपनी जगह फर्स्ट आइए, मैं अपनी जगह आएंगे। आपका वो बच्चा 20 साल बाद देगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि देगा कि नहीं देगा, पर यहाँ पे ये 100% है जो आपको आएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या करनी है, बच्चा एग्जाम भी देगा कि नहीं देगा, टीचर उसको चेक करेगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद चेक करेगा कि नहीं करेगा। अब आप यहाँ के कुछ प्रोडक्ट लेंगे, यूज करेंगे, आपको अच्छी चीज लगेगी तो उसको छुपा के रखेंगे। महिलाओं को देखता हूँ, एक बढ़िया सी साड़ी पहनते हैं या कोई ज्वेलरी ले लेती हैं, जब तक दूसरी लेडीज के सामने घूम के नहीं आए ऐसे दिखाती हैं, फोन दिखाती हैं, तब तक चैन नहीं मिलती है। तो जब आपको यहाँ अच्छे प्रोडक्ट दिखेंगे तो क्या आप लोगों को शेयर नहीं करेंगे? तो वहां मुंह का इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि मुंह से आपकी सही इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। आप डेमो दिखाइएगा। क्या दिखाइएगा? डेमो, जैसे निर्मल दीदी ने दिखाए, आप डेमो दिखाइएगा। फिर डेमो के बाद फिर आपके कस्टमर बनना शुरू होंगे। आप पहले क्या सोचते हैं, पहले कस्टमर बन जाए, पहले महीने कस्टमर बन जाए? क्यों बन जाएंगे? क्यों लेंगे आपसे लोग प्रोडक्ट? आप कोई अमिताभ बच्चन है, आप बोलेंगे और ले लेंगे? बोलते आए, हमसे तो हुआ नहीं है। और लोग देख रहे थे कि ये क्या करके दिखाता है, लोग आपको ऐसे देख रहे हैं। अरे आप जिस फील्ड का खिलाड़ी बनने वाले, उस फील्ड का खिलाड़ी तो बनो पहले, बाकी तो सारा खेल हो जाता है। मीटिंग आती है तो आपके काम आ जाते हैं। ऐसे तो आप सारा दिन बस 2 2 3 3 घंटा फोन पे बातें करते रहते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं, क्या ये टफ काम बता रहा हूं मैं? बहुत आसान है।
फिर उसके बाद कस्टमर के बाद फिर आपके जो बंदा प्रोडक्ट ले लेगा, जैसे ग्लिस्टर ले लेगा, साबुन ले लेगा, फिर उस बंदे को फेद आ जाएगा। क्योंकि जिस मार्केट में आज है लोग दूध के जले हुए हैं, निगेटिव कंपनियों में चले गए हैं, उनको लाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब आप उनके सामने लस्सी भी लेके जाओगे ना तो उनको डर लगेगा। पर जो बंदा प्रोडक्ट यूज करके आएगा उसको फिर प्लान दिखाना, उसको एसटीपी दिखाना, जिसको सोदा प्लान कहते हैं। फिर उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब ज्वाइनिंग होंगी आपकी, अब लोग आपकी टीम में आना पसंद करेंगे, अब आपकी फ्रेंचाइजी लोग लेंगे। फिर 7वें नंबर पे आपकी ये लेवल आना शुरू होंगे। ये पिन अचीवर होगी यहाँ पे, यहां से पिन अचीव होगी आपकी। क्लियर हो रहा है? ये अपनी अपलाइन के साथ बैठिएगा, डायमंड सर के साथ बैठिएगा, अगर उनकी संगति मिल जाए। बहुत आसान है, आप इस पे फोकस करिएगा, ये सारे का सारा खेल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, हमें तो बोलना नहीं आता है, हमें तो डर लगता है, मैं तो 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाता हूँ। मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, आप भी इंसान के बच्चे हैं, मेरे को भी डर लगता था, तो आपको भी डर लगेगा। तो उस डर को दूर करना है कि नहीं करना है? अब उसको डर को दूर करने के लिए मैं कहानी सुनाता हूँ और मैं खत्म करता हूँ, तो मेरा टाइम पूरा हो रहा है। तो सुनिएगा, बड़ी मजेदार कहानी है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। आप एक के सामने बोलिए या 10 लाख के सामने बोलिए, सेम वही प्रोसेस होने वाला है। तो एक बार क्या होता है, एक पॉलिटिशियन की और एक किसान की दोस्ती हो जाती है। तो दोनों दोस्त होते हैं और किसान हमेशा पॉलिटिशियन के साथ उसकी रहता था। तो पॉलिटिशियन वहां पे भाषण देता था, और भाषण देता था तो लोग तालियां बजाते थे। तो किसान सोचने क्या आप मेरे को भी मौका। तो बोला यार हजारों लोगों के सामने क्या तू बोल लेगा? बोला सर बोल तो नहीं पाऊंगा, डर लगेगा, इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोल लूंगा। पर मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ जैसे आपका अंदर का आदमी बोल रहा है। हाय रे मैं कब दिखाऊंगा? अरे आप दिखा देंगे, आप दिखा देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। स्क्रीनशॉट नहीं लो ज्यादा, तो थोड़ा सा धैर्य रखो। तो वो पॉलिटिशियन उसको सिखाता है कि आप वाक्य में अगर बोलना चाहते हैं मेरी तरह, तो मैं एक गेम सिखाता हूं आपको, उसको करके आना। ये बताओ अभी आप कौन सी फसल बो रखे हो? तो वो कहता है कि गोभी, बंद गोभी। बंद गोभी देखी है ना सबने, है ना, देखी है ना? आप दूर से देखेंगे तो मुंडी जैसा लगेगा। बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे, दूर से देखते हैं तो मुंडी जैसा दिखता है, पास से देखते हैं तो बंद गोभी लगता है। तो वहां पे एक आप अपना प्रेजेंटेशन बनाओ, एक स्पीच बनाओ, और उस कागज को लिखो और रोज उन मुंडियों के सामने बोलना शुरू करो, रोज मुंडियों के सामने बोलना शुरू करो। और एक दिन आप इस भाषण को देना सीख जाएंगे। तो वो किसान अब क्या करने लगा, मुंडियों के सामने भाषण लगा देने, मेरा नाम ये है, मेरा ये है। यहाँ से शुरू करते करते उसने 1 घंटे का भाषण ऐसे रट लिया कि मजाक की तरह उसने रट लिया, जैसे आप गाना गाते हैं, है ना, वैसे ही। अब इस पॉलिटिशियन की रैली आ गई, और बहुत बड़ी रैली थी, और उसने किसान को कहा कि भाई आ जाओ। तो अब किसान बोलता है मेरे को आज मौका दे दो। बोला भाई आज मत बोलो, आज बहुत सारे लोग हैं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। किसान बोलता कि नहीं भाई मेरे को मौका दो, मैं बोलूंगा। लड़ जाता, झगड़ जाता है। तो पॉलिटिशियन बोलता कि भाई चल तू बोल ही ले। तो वहां पे, वहां पहुंचते हैं वो स्टेज पे, तो वो इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई आज मेरा दोस्त है जो आपसे कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है। तो किसान को बुला लिया जाता है, और किसान जो भाषण लगता है देने, आज तक ऐसी तालियां नहीं बजती हैं, लोग सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, हल्ला गुल्ला। 1 घंटे के बाद तो लोग उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, कमाल करती हो। सब वहां पे जो मंच पे बैठे थे सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब फंक्शन के बाद जब वो दोस्त और पॉलिटिशियन जाने लगते हैं, अब जो आपको लेके जाना है वो अब सुनिएगा। तो पॉलिटिशियन बोलता है इतने सारे लोगों के बीच में मेरे को भी डर लगता है, क्या आपको डर नहीं लगा? बोला कौन से लोग? बोला जो लोग सामने बैठे थे, लोगों के सामने चिल्ला रहा था। अरे भाई ऐसे ही है लोग। आप जब इस तरीके से लगेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा।
आपको यहाँ लीडर बनाया जा रहा है, लीडर बनाया जा रहा है। आपको यहाँ कलेक्टर और डीएम नहीं बनाया जा रहा है, आपको राज्य का कलेक्टर और डीएम नहीं बनाया जा रहा है, वो भी रिपोर्ट एक सीएम को ही देता है। अब सीएम आपका अगर अनपढ़ है तो अरे वो लीडर है आपके राज्य का, हाँ या ना। आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाया जा रहा है, लीडरशिप दी जा रही है। आप साल 2 साल अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और डायमंड सर के साथ बैठिए, ये मैजिक में हो सकता है। थैंक यू सो मच। जबरदस्त एक्सीलेंट जबरदस्त एक्सीलेंट जबरदस्त एक्सीलेंट जबरदस्त। एक्सीलेंट। कितना कमाल से पूरा आज सेशन लिए। Out राजीव जी, standing वी आर plan, sir. प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। पूरा हल्ला गुल्ला करना चाहिए, हल्ला गुल्ला। कितना ग्रेट एनर्जी लगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Outstanding plan, sir. Proud of you. Well done. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, थैंक यू वेरी मच अगेन। अभी हम हमेशा बोलते हैं ना, ऑल वेल इफ इट एंड्स वेल, राइट। तो हम टाइम भाग रहा है, इसलिए अगर उनके बारे में, वो जो कपुल है उनके बारे में अगर मैं बताना चाहता हूँ तो कितना सारा मेरा फीलिंग से बता सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू है तो आपको वो लास्ट पे जो भी बताएंगे ना, ऐसे कपुल जो हमारा गुरु है, हमारा मेंटर, सब जो सीनियर लीडर्स इधर है ना, सबका गुरु है, राइट। हमेशा शायद ये हमेशा हम उनके बारे में जितने नहीं सोचते, वो हमारा बारे में पे ही गुना सोचते हैं, राइट। ये जैसे बहुत सारा स्टोरी माध्यम में बताया ना, गॉड्स का मास्टर प्लान क्या होता है ना, इस गॉड्स का मास्टर प्लान के बारे में वो हमारे लिए आए, ये धरती पर आए कि हमारा लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए, बहुत सारा आदमी का, मिलियंस ऑफ का पीपल को टच करने के लिए, उनका एक ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ चॉइस देने के लिए ये शायद भगवान उनको भेजा है, राइट। तो आइए पूरा एक्साइटेडली क्लैपिंग करके हम बुलाएंगे हमारा सबका प्रिय मेंटर्स, गुरुस, नित्या सर एंड सुजाता मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग मैडम। सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक्साइटमेंट है गुड इस मॉर्निंग को सर, लेके? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। A70 को लेके एक्साइटमेंट है? यस एक लड़की को लेकर पूरे विश्वास हो गया है कि बस उतना ही काम करना है जितना बोलिएगा, मैं करके छोड़ूंगा सर। अब दिखा रहा है कर करके एकदम पूरा मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि फ्राइडे फैमिली के 40 डायमंड A70 लगाने जा रहे हैं। 40 डायमंड फ्रॉम फ्राइडे फैमिली। यस भी है सर। और मैंने इसके लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो मैं फ्राइडे को शेयर करूंगा। यस सर। ग्रेट। हम लोगों ने हर दिशा में, हर डायरेक्शन में अपनी मेहनत बढ़ाई है। हम सब लोग पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं इस A70 की। 40 से ज्यादा लोग पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो फ्राइडे फैमिली की मीटिंग में कभी भी 40 से नंबर कम नहीं होते। इस बार तो 87 लोग थे मीटिंग में, तो हमने तो 40 बोले, 80 लोग डटे पड़े हैं 2-3 साल से। तो हम सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस मेहनत के लिए। क्या मैं सच कह रहा हूं? यस सर। हमारे फ्राइडे फैमिली के 40 लोग तैयार हैं मेहनत करने के लिए, A70 के लिए। यस 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 सर। यस सर। इस फ्राइडे फिर हम 1.5 घंटे का सेशन करेंगे, 8:30 से 10, 8:30 से 10। और मैं पिछले फ्राइडे मैंने विजन शेयर किया, अपॉर्चुनिटी शेयर की। इस फ्राइडे मैं वो मास्टर प्लान शेयर करूंगा जिसे कोई भी फॉलो करेगा तो वो A70 क्वालिफाई कर ले जाएगा।
आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा कि इस फ्राइडे की मीटिंग को विद 3 to 4 टीम ज्वाइन करने की, कि आपकी टीम से 3 से 4 लोग आपकी टीम से रहें और आपकी 3-4 टीम जरूर रहे मीटिंग में। अभी से प्रमोट कीजिए। हम शेयर करेंगे फ्राइडे को वो मास्टर प्लान। आज मेरी कई लीडर से बात हो रही है। अभी मेरी बात हुई है, आज तरुण हमारे घर आए थे। तरुण जी हैं? जी सर, नमस्ते सर, मैं हूँ एकदम सर, एकदम अवेलेबल हूँ। तो आज तरुण जी आए थे। तरुण जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो A70 क्वालिफाई करेंगे और उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। दिन नौकरी के लिए पूरी रात करेंगे, बिजनेस के लिए अभी से ही। और आपके यहाँ से आने के बाद इतना और एनर्जी बढ़ गया ना कि लगता है कि अब करके छोड़ेंगे। जब हमारे सर नित्यानंद सर ऐसे डायमंड लीडर और दीदी ऐसा और राजीव सर ऐसा मेंटर है, तो फिर मैं करके छोड़ूंगा सर। मैं लग गया, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो लीडर फायर्ड अप है और हम भी फायर्ड अप हैं, और हमने 2-3 साल तैयारी करी है हम सब ने इस A70 के लिए। अब ये ड्रीम सामने है जिसके लिए हम लोग बहुत साल से बातें कर रहे हैं। 40 डायमंड फ्रॉम फ्राइडे फैमिली। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, क्योंकि अभी राजीव जी ने बहुत अच्छा प्लान किया, बहुत सारी बातें बोली। मैं चाहता हूं अब राजीव जी की बातों को लेके दिमाग में जाए। बट मैं आपसे एक आपको मैं पॉइंट शेयर करूंगा कि एक वर्ड है आई कैन डू इट। कितने लोग ये बात सुने, आई कैन डू इट, है ना? Yes. अभी ये आई कैन डू इट में बड़े झोल हैं। मैं इसकी 3 कैटेगरी मानता हूं आई कैन डू इट की। पहले तो वो लोग होते हैं कि जो चीज बहुत आसान है वो वहां पे अपना ये डायलॉग मारेंगे, आई कैन डू इट। जैसे एग्जांपल के लिए गोवा घूमने जाना है, मैं कर सकता हूं, और गोवा घूम के आ गए, आई कैन डू इट, वाह। मैं तो आज पनीर की सब्जी खा के रहूंगा, आई कैन डू इट, और पनीर की सब्जी खा ली, वाह। मैं तो 10th पास करके रहूंगा, 10th पास करके आई कैन डू इट। तो ये जो आई कैन डू इट का क्राइटेरिया, ये बहुत लोग रोज पूरा करते रहते हैं। आज मैं ऑफिस टाइम से पहुंच के रहूंगा, यस आई कैन डू इट, और टाइम से पहुंच गए, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा टफ टारगेट आता है ना, तो आई कैन डू इट भूल जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर किसी ने करके दिखा दिया है तो हम जरूर करके दिखा देंगे। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में आगे जाते हैं। A70 ये लोग जाने वाले हैं। आपको पता है कि जब भी कोई ये 10 ईयर्स वाला एमवे का सेलिब्रेशन होता है, पूरी दुनिया से डायमंड क्वालिफाई होकर वहां पे वो पहुंचते हैं, पूरी दुनिया से कई अरब रुपए खर्च होते हैं आपको वेलकम करने के लिए। ये इतना बड़ा इवेंट होता है कि वहां गए तो मस्ती है, जब वहां से वापस आए तो फिर पूरे जीवन मस्ती, बिकॉज आप डायमंड क्वालिफाई करके वहां पे जाने वाले हैं। ये बड़ा मौका है। ये 35 महीने आपके पास हैं। 35 महीने में 1 मिनट भी खराब मत कीजिए। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, अगर कुछ लोगों ने करके दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। आई कैन डू इट ये वाले पे आइए, हम लोग मिलके जरूर ये क्वालिफाई करेंगे। आप देख रहे होंगे हम लोग की एक्साइटमेंट A70 को लेकर बहुत ज्यादा है, और मुझे मालूम है कि हम इससे क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आपने बस पहले मेरी बात का विश्वास कटियो लगी। और इसको लेके मेहनत करना है, ठीक है जी। तो फ्राइडे को मिलते हैं 8:30 से 10, 1.5 घंटा। द मास्टर प्लान ऑन बोर्ड आई विल शेयर। बोर्ड पे मैं शेयर करूंगा द मास्टर प्लान, जो आपको A70 पहुंचा देगा। पेपर पेन लेके रेडी रहिएगा उस दिन, कैमरा ऑन करके, अगर आपको A70 क्वालिफाई करना है। और अपनी टीम में जबरदस्त प्रमोट कीजिए। कोशिश कीजिए 4 से 6 टीमों में मैक्सिमम लोग जरूर उस मीटिंग में रहें।
ये वाली मीटिंग मिस मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। अब भी से इसको प्रमोट कीजिए, अब भी से। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप A70 क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप ठीक सोच रहे हैं। और अगर अभी आप ये नहीं सोच रहे, तो फ्राइडे की मीटिंग अटेंड कीजिएगा, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा आप A70 क्वालिफाई कर सकते। सो थैंक यू सो मच। Great, आप sir. लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फ्राइडे विद द मास्टर प्लान हाउ टू क्वालिफाई A70। Wow, great. Have a Yes, big sir. clap. Great. From now, last ending my host हूँ आप सबका। तो फ्रेंड्स एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आज राजीव जी का एक्सेलेंट चलो हम लोग विजन, घूम के आते हैं थोड़ा। उसके लिए सब कुछ के लिए वंडरफुल। इसको क्यों ले जाना? ओके, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, जो बात कर रहे हैं थोड़ा म्यूट कर लीजिए कांता मैडम। ओके, तो फ्रेंड्स आज का मीटिंग खत्म करने से मैं थोड़ा एक दो से पूछ लेता हूँ आपका कैसे लगा, आपका क्या क्या सीखे आप। अजीत सिंह जी, आप पहले आइए। आपका यस, ऑडियो म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपका ऑडियो म्यूट है अजीत जी। आपको सुनाई दे रहा है मेरे बात? कैन यू हियर मी? ओके अजीत। भूपेंद्र कश्यप जी, आपका फीडबैक दीजिए। ऑडियो ऑडियो म्यूट, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। मैडम थोड़ा ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए सबका। यस, अभी अनम्यूट कीजिए भूपेंद्र जी। अनम्यूट नहीं हो रहा है। देख रहे हैं मैडम, देख रहे हैं, कोई चिंता मत कीजिए, दादा अनम्यूट मेरी हो तरफ जाएगा। से तो ऑप्शन ओपन है। तो हो नहीं पा रहा है शायद। ओके, हलधर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, देखिए। यस सर। यस, फीडबैक 2 लाइन क्विक। जी सभी को आज बहुत एनर्जी मिल गया राजीव सर के। सर प्लान शो बहुत बढ़िया था। ये बोर्ड से दिखा है कि इतना सब कुछ दिखा है कि बहुत एनर्जी मिला हम सब ने मिलके। जैसे कि साथ नित्यानंद सर का टारगेट है फ्राइडे फैमिली में 40 डायमंड जाना है। तो हम सब जरूर कोशिश करेंगे और करके दिखाएंगे और हम लोग जाएंगे डायरेक्ट। ओके, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू। भूपेंद्र जी, अभी देखिए तो आपका अनम्यूट हो रहा है, देखिए एक बार। नहीं हो रहा है। जी नमस्कार। ओके, यस 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 यस। एम आई ऑडिबल? या जी, मैं भूपेंद्र कश्यप सर, चंबा हिमाचल प्रदेश से काली जी की LOS में हूँ। और वैसे बाय प्रोफेशन मैं इस वक्त DC ऑफिस चंबा में एज ए तहसीलदार सर्विस दे रहा हूँ। और पार्ट टाइम में दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूँ। एक्सीलेंट प्लान, एक्सीलेंट डेमो, और बस क्या कहें, आपकी एसोसिएशन में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। वाह, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। धीरज जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो, यस, फीडबैक फीडबैक दीजिए। यस, यू आर ऑडिएबल। सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस यस। सर आज फीडबैक क्या दूं, जो भी कहूंगा कमी है। राजीव सर ने जो बताया है और जो कहानी के माध्यम से हम लोग को जो संदेश दिए हैं कि अगर ऊपर वाला चाहता है ना तो एक पागल के रूप में भगवान ही आ जाते हैं, और वो हमें वो गाइडलाइंस दे के चले जाते हैं जो हम मरने के पास पहुंच के भी वापस आ जाते हैं और अपनी जिंदगी की लाइफ को अच्छे जो से कर लेते हैं।
तो ये निर्देश को याद रखना है कि हम अगर चाहें तो कुछ, अगर वो चेक को बैंक में ले जाते और चेक बाउंस हो जाता तो उनकी उम्मीदें टूट जाती, लेकिन उन्होंने भरोसा कर लिया कि नहीं, जब ये बंदा जो जो मेरे को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, और ये मेरे ऊपर विश्वास कर सकता है, तो मैं अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर सकता हूँ। और ये सोच के उनने वो चेक को तिजोरी में रख दिया और अपने काम में अच्छे से लग गए, और 5 साल बाद वो जितने जहां थे उससे 4 गुना ऊपर पहुंच गए और सारा कर्जा भी खत्म करा दिया। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और भी कहानी बताई थी, वो भी अच्छी थी। अब सारी बात मैं बताऊंगा तो और लोग को भी मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सर, इतना ही आज थैंक के यू। लिए। ग्रेट वाह, ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा मैसेज था, एक्चुअली में बहुत बढ़िया मैसेज था वो सबके लिए। सुनील जी, सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी, आपको सुनना, आप सुनाई दे रहे हैं आपको? हेलो, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया क्या? ग्रेट। सुनील जी, ओके। राजेश जी, आप ओके अनम्यूट दादा। करके बैठे हैं। दादा हाँ, नमस्कार, नमस्कार दादा। आप तो वैसे ही हर वक्त स्मार्ट रहते हो, स्मार्ट लगते हो। और मैं अनम्यूट करके से रहता हूँ क्योंकि मैं बोलता कुछ भी बोलने का मौका मिले तो मेरे को अच्छा लगता है। राजीव जी, वाकई प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट। बड़ा धमाकेदार प्लान था आपका, और बड़ी एग्जाम्पलों के साथ राजीव जी ने जो आज प्लान दिखाया है, मीटिंग की है, बहुत ही मार्वलस। तो राजीव जी के लिए तो मैं बोलता हूँ जबरदस्त क्लैप सारे की सारी टीम करेगी तो ज्यादा बढ़िया है। और जैसे फ्राइडे मीटिंग के लिए बताया भैया ने, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है फ्राइडे, फ्राइडे को। तो हर एक को फ्राइडे की मीटिंग में रह के इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है, और हम सबको ग्रो करना है इस बिजनेस के अंदर मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से। सो आज की मीटिंग यस तो यस। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो बताने के लिए, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा राजीव जी, वाकई एक्सीलेंट प्लान था आपका, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर, और अंदर तक बोलते हैं ना, आत्मा को हिला के रख दिया आपने आज। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अरुण। यस, डॉक्टर अरुण, आप ऑडियो अनम्यूट कीजिए एंड वीडियो में आइए। आप लोग वीडियो, मुझे जो दिख रहा है मैं उनको ही बुला रहा हूँ, जो वीडियो नहीं खोलेंगे मैं उनको नहीं बुलाने वाला। डॉक्टर अरुण, कैन यू हियर मी? सीधा। अनम्यूट कीजिए। ओके, शायद ठीक। राजेश जी अच्छा बात बोले ना, मेरे स्मार्ट लग रहे हैं इसलिए कि इतना बढ़िया मेंटर के हाथ में हो कि वो मुझे बोल दिया कि आप तो जा रहे हो, इसलिए मैं माइंड फ्रेश हो गया कि मैं तो जा रहा हूँ, इसलिए मुझे, नहीं मैं दादा, स्मार्ट बन एक्चुअली गया आपकी अपने आप। आपकी जो आपकी दादा एनर्जी है ना, एनर्जी बड़े लोगों को इंस्पायर करती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हर वक्त एनर्जेटिक रहते हो, और आप वाकई है ना जबरदस्त हो, ग्रेट। ये ये एक ये एक प्रिंसिपल है कि आपको एनर्जेटिक रहना है। ओके, हम देखते हैं ना, नितिन सर कितने एनर्जेटिक है, कितने काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात 2-3 बजे तक, एक दिन रात 1 बजे डालते हैं लेग, तो याद कीजिए कितना एनर्जी है उनके। तो हमको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। चलिए, तो हम फ्राइडे के लिए रेडी हैं। नो डाउट दादा, अच्छा, एक बात बोलना चाहता हूँ, एक दादा एक बात बोलना चाहता हूँ भैया हाँ, के लिए, मैंने सॉरी बोलना बोल। था नित्यानंद भैया के लिए। नो नो नो, सॉरी, नित्यानंद भैया आप तो आराम से वेरी बोलिए। केयर टेकिंग, ये तो बहुत जबरदस्त केयर करते हैं। मैं सच बताऊं, हम लोग तो वाकई बड़े केयरलेस हैं, मैं बोलूंगा अपने आप को, हम बहुत केयरलेस हैं। लेकिन भैया हमें इतना टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना, याद कराना मीटिंग के बारे में, डेली नई जो एक बुक लिख रही है उसका एक पेज डेली भेजना, वाकई हैट्स ऑफ यू भैया, नित्यानंद भैया एंड सुजाता दीदी, हैट्स ऑफ यू वाकई। तो आप इस पूरी टीम की इतनी केयर करते हो, इतना ध्यान रखते हो सबका, और वाकई भगवान आपको इससे डबल ट्रिपल 4 गुना एनर्जी और प्रदान करे। हम तो यही बोलते हैं आपको। ठीक है, हम आपके साथ हैं 110%। और बस इसी तरह डंडे डुंडे मारते रहा करो टाइम टू टाइम, ताकि हम सीधे रहे, है ना सर, जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
हर जेंटलमैन सक्सेसफुल के पीछे एक बहुत जबरदस्त लेडी रहते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम सुजाता मैडम फॉर लास्ट फीडबैक। नमस्कार ग्रेट। सभी को। और बहुत ही अमेजिंग, हमेशा ही राजीव भैया की टॉक रहती है। जब वो बोर्ड और मार्कर के साथ आ जाते हैं तो फिर उनको, मतलब फिर आप बिल्कुल फट्टे चक देने वाली बात होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया अमेजिंग प्लान भैया ने शो किया, बहुत ज्यादा विजन के साथ, बहुत सारी अच्छी कैलकुलेशन के साथ, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ उन्होंने हम लोगों को बताया कि इस बिजनेस के बारे में, अपने प्लान में, और क्यों हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है। इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट सभी को क्यों है, चाहे वो पैसे वाला है या चाहे वो पैसे वाला नहीं है, हर किसी को इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, वो हमेशा ही राजीव भैया की टॉक में बहुत ही क्लियरली हम सब लोगों को समझ में आता है। और जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो है A70। और A70 जो इस बार होने वाला है, मैं हर बार आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि वो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है। वो होने वाला है लंदन में। और लंदन जो है वो इंग्लैंड की कैपिटल है, और इतनी खूबसूरत सिटी है वो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। फोटोग्राफ्स में हम लोग देखते हैं लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वहां पहुंचेंगे, जब हम लोग एयरपोर्ट पे उतरेंगे और लंदन की धरती पे जब कदम रखेंगे, उस वक्त से हम लोगों का पूरा जीवन बदल चुका होगा। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि जब आप लंदन पहुंचेंगे तो आपकी लाइफ, असलियत में उस वक्त आपकी लाइफ क्या होगी। इमेजिन दिस। आप अपनी फैमिली को उस वक्त, अब आपकी फैमिली आपको किस किन नजरों से देख रही होगी और आप अपनी फैमिली को किन नजरों से देख रहे होंगे। ऐसा मौका बहुत आसानी से नहीं मिलता, और इसी के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्यों आए हैं एमवे में? डायमंड जाने के लिए तो आए हैं, क्योंकि डायमंड जाने के बाद ही एटलीस्ट जो लग्जरी लाइफ की स्टार्टिंग होती है। आपको बताऊं, मिस्टर किम जो है, डायमंड से जस्ट पहले जो लेवल होता है उसे कहते हैं एमरल्ड। मिस्टर किम का कहना है कि जो एमरल्ड होता है वो पुअर होता है, एटलीस्ट डायमंड होना जरूरी है। तो डायमंड जाइए, और एक बहुत बड़ा विजन आपको एमवे दे रहा है लंदन पहुंचने का, A70 को एंजॉय करने का। बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनकी हमने सिर्फ सीडीज ही सुनी है, जिन्हें हमने दूर से स्टेज से देखा है, उन्हें नजदीक से देखने का। तो ये मौका मत खोइएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, एंड बैक टू दी सुब्रत। थैंक यू मैडम, बहुत जबरदस्त। ये जो था उनका एक, आपको उनका एक देखा है, एक विजन दी कि यूरोप ऑलवेज ए ग्रेट डेस्टिनेशन, ऑल यूरोप कंट्रीज। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग स्विट्जरलैंड के जूरिक में उतरे, क्या था, जब पेरिस गए क्या था। हम लोग चलेंगे, वो तो लगा देना, वो व्हील में ढूंढ रहा था, आज मिला नहीं, मैं उसको ढूंढ के रखूंगा मेरे घर में। नहीं तो नित्यानंद सर को बोलूंगा कि दिल्ली में मिलता है, खरीद के मुझे गिफ्ट कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट, गो A70। ग्रेट। चलिए सब गो मिलके चलेंगे A70, 70। गो यस A70, गो गो डायमंड, फ्राइडे गो को रेडी, लंदन। विल मीट फ्राइडे। गुड नाइट। गो लंदन। गो लंदन। Go London.